हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2020 में आए थ्रिल से भरी मूवी ब्लडी हेल एक्सप्लेन करने वाले हूँ। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसका एक सदस्य आदमियों का मीट खाया करता था। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को जंगल के बीच भागते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि उसी के परिवार वाले थे। वो उन लोगों से बचने के लिए एक तालाब में कूद जाती है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और हम उसके अगले सीन में रैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक बैंक की लाइन में खड़ा हुआ था। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बैंक में पैसा जमा करवाने या निकलवाने नहीं बल्कि एक बैंकर लेडीज से मिलने आया था। और तभी अचानक वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और वो आते ही सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं, जिसको देखकर बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं और जिसको जहाँ पर जगह मिलती है वो वहीं पर छिप जाता है। लेकिन जहाँ पर रैक्स छुपा हुआ था वहाँ पर लेडी भी छिपी हुई थी। वो उसके पर्स में एक गन देखता है और रैक्स उसको गन देने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी गन को अपने पर्स में डालकर उन गुंडों को देने लगती है। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा उस पर्स पर अपना बंदूक मारता है, जिससे वो पर्स जाकर रैक्स के पास गिरता है। और इसके अगले सीन में हम रैक्स को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर उस पर उन सभी लुटेरे को मारने का मुकदमा चल रहा होता है। लेकिन उसने तो लोगों की जान और पैसा दोनों ही बचाया था। उसके बावजूद कोर्ट उसको 8 साल की सजा सुना देता है। बाहर के लोग उसको हीरो मान रहे थे और कोर्ट उसे मुजरिम। अब रैक्स के 8 साल पूरे हो जाते हैं और वो हमें एक मार्केट में दिखाई देता है, जहाँ पर वो एक मैगजीन के ऊपर अपनी फोटो देखता है, क्योंकि लोग उसको अभी भी अपना हीरो ही मानते थे। और रैक्स को इस हीरोगिरी की वजह से 8 साल जेल में बिताना पड़ा। अब आते जाते लोग उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते थे और न्यूज रिपोर्टर भी उसको सारा दिन परेशान किया करते थे, जिस वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता था। इसके बाद उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको गुस्सा दिलाकर उससे उल्टे सीधे काम करवाना चाहता है। लेकिन तभी रैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। दरअसल वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो ये सब अपने मन में सोच रहा था। कुछ लोग उसको अपना हीरो मानते थे और कुछ लोग विलन, और इन सब चीजों की वजह से रैक्स तंग आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो फिनलैंड चला जाएगा। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की भाग रही थी, लेकिन इस बार उस जगह पर लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का था। ये लोग कौन थे ये सब हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रैक्स को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लोग उसे तंग करना नहीं छोड़ते। उसके पीछे एक आदमी और औरत बैठे थे जो कि उसे लगातार घूर रहे थे। इसके बाद रैक्स बाथरूम में जाता है, लेकिन वही आदमी आकर उसे वहाँ पर भी घूरने लगता है। जब रैक्स वापस आता है तो उसी लेडी को देखता है जो कि उसे एक अजीब सी स्माइल दे रही थी, लेकिन रैक्स इसको इग्नोर करता है और फिनलैंड जाने के लिए निकल पड़ता है। और जब रैक्स फिनलैंड पहुंचता है तो वो एक टैक्सी का वेट करता है और तभी हम एक शख्स को देखते हैं जिसके हाथ में फोन था और उस फोन में ही रैक्स की तस्वीर थी। जिसके बाद वो लाइन तोड़कर रैक्स को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ड्राइव करते हुए रास्ते में वो शख्स कार के अंदर गैस छोड़ देता है और खुद मास्क पहन लेता है, जिसके कारण रैक्स बेहोश हो जाता है। अब हम अगले सीन में एक फैमिली को देखते हैं। वो लोग जितने बुरे दिखते थे उतने थे नहीं। उन लोगों ने रैक्स को बेसमेंट में रखा हुआ था, जहाँ पर उसके हाथ बहुत ही टाइट बांधे हुए थे और उसका एक पैर काट दिया गया था। जब रैक्स को होश आता है तो वो चिल्लाने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से कोई शख्स उसके मुंह पर हाथ रख कर उसे रोक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर का शैतान होता है और उसकी जगह खुद चिल्लाता है, क्योंकि रैक्स के सिवाय उसे कोई और नहीं सुन सकता था। चिल्लाने के बाद वो सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि आखिर रैक्स के साथ हुआ क्या था। वो अपना दिमाग दौड़ाता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि रैक्स के किडनैपिंग में वही आदमी और औरत है जो उसको एयरपोर्ट पर देख रहे थे। जिसके बाद वो देखता है कि उसके हाथ बहुत ही टाइट बंधे हुए थे। इस फैमिली में एक छोटा लड़का भी था और वो अपने माता पिता द्वारा पकड़े गए नए शिकार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था, इसलिए उसे देखने के लिए उस बेसमेंट में चला जाता है। इधर रैक्स और उसके अंदर के शैतान को किसी के आने का आभास होता है और वो रैक्स को बेहोश होने के लिए कहता है। उसके बाद वो लड़का भी नीचे आ जाता है और रैक्स को देखने लगता है, लेकिन तभी रैक्स अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। जिसके बाद रैक्स के अंदर का शैतान रैक्स को बच्चे के बदले खुद को आजाद कराने की सलाह देता है और तभी रैक्स अपनी टांग से उस बच्चे पर अटैक कर देता है और उसे अपनी दोनों टांगों के बीच जकड़ लेता है। ऊपर उसकी बहन लेटी हुई थी। जब वो अपने छोटे भाई को बिस्तर पर देखती है तो परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई को देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम आलिया था और ये वो लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में कुछ लोगों से बचते हुए भाग रही थी, और वो जिसे बचकर भाग रही थी वो उसी की फैमिली थी और इसी फैमिली ने रैक्स को भी किडनैप किया हुआ था। लेकिन तभी रैक्स उसे कहता
है कि अगर उसने कोई भी होशियारी दिखाई तो वो बच्चे को जान से मार देगा, लेकिन अफसोस वो बच्चा रैक्स के पैर से फिसल जाता है और उसके आजाद होने के अरमान भी इसी तरह फिसल जाते हैं। जब आलिया बच्चे को ऊपर लेकर जाती है तब भी वो बेहोश होता है और जब उसकी पूरी फैमिली देखती है तो वो काफी घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले आलिया को उसकी मॉम एक थप्पड़ मार कर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका ही काम है, लेकिन आलिया अपनी फैमिली की जैसी नहीं थी, इसलिए वो मूवी के स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से बचकर भाग रही थी। अब रैक्स को देखने के बाद आलिया को रैक्स से प्यार हो गया था और उसे शादी के सपने देख रही थी, जिसके थोड़ी देर बाद आलिया मेडिकल किट लेकर बेसमेंट में जाती है और उसकी कटी हुई टांग का इलाज करती है क्योंकि उसके सिवाय घर पर कोई भी नहीं था। ट्रीटमेंट करने के बाद आलिया उसके सामने अपने परिवार की पूरी पोल खोल देती है। वो बताती है कि उसका एक बड़ा भाई है जो इंसानों का मीट खाता है, इसलिए उनकी फैमिली उसकी भूख शांत करने के लिए इंसानों को यहाँ पर लाते हैं। वो बताती है कि उसने यहाँ पर कई बार भागने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसकी फैमिली के लोग उसको पकड़ लेते थे और घर लाकर एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते थे। अब इसके बाद आलिया उसे एक चाकू देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। इतने में आलिया के भाई भी आ जाते हैं। दरअसल वो रैक्स को मारने के लिए आए थे, लेकिन जब देखते हैं कि रैक्स बेहोश है तो वो उसको नहीं मारते। ये सब देखकर रैक्स के अंदर का शैतान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हाथ बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर सकता था। आलिया के भाइयों को ये नहीं पता था कि उन्होंने अपनी मौत को दावत दे दिया, जो उनके लिए काफी बुरा साबित होगा। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी रैक्स के पैरों पर गौर करता है और वो समझ जाता है कि ये काम आलिया का है, जिस वजह से वो सभी मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन आलिया अपने रूम में नहीं होती, बल्कि वो बेसमेंट में ही छुपी होती है। फिर वो सभी बेसमेंट में आ जाते हैं और आलिया को पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद रैक्स बेहोश हो जाता है और 8 साल पीछे चला जाता है। उसने उस दिन बैंक में सभी लुटेरों को मार दिया था। शायद उसने ये काम अपने अंदर के शैतान के कहने पर किया था। उनमें से एक लुटेरा बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन रैक्स उस पर भी कोई दया नहीं दिखाता और उसे सीधा शूट कर देता है। लेकिन मरने से पहले उस लुटेरे के हाथ से एक गोली चल जाती है, जिसकी वजह से एक बैंक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है, जो कि एक कबड़ में छुपी हुई थी। इस वजह से रैक्स को 8 साल की सजा हुई थी। इसके बाद रैक्स को होश आ जाता है और वो देखता है कि साइको उसकी दूसरी टांग भी काटने में लगा हुआ है, जिसके बाद रैक्स उसे लात मार कर दूर गिरा देता है। फिर वो साइको एक इंजेक्शन लेने जाता है, लेकिन अब रैक्स को पता था कि उसके पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने हाथों में बंधी रस्सी को काटने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। इंजेक्शन लेने के बाद साइको उसके पास आता है, लेकिन रैक्स उसी को चाकू मार कर उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद रैक्स कुछ ऐसे हथियार ढूंढता है जो उसे यहाँ से भागने में मदद करेंगे और वो अपने कटे हुए पैर में एक गोल्फ स्टिक लगा लेता है और धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर आ जाता है। तभी उसके अंदर का शैतान कहता है कि आलिया को भी साथ ले ले, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से अकेला ही निकल जाता है। इसके बाद आलिया की मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और खून के धब्बे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो घर के सभी मेंबर को किचन में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रैक्स वहाँ से भाग चुका था और उन्हें डर था कि अगर रैक्स यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गया तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर वो होता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दरअसल रैक्स यहाँ से भागा नहीं था, बल्कि वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था और वो सभी के इकट्ठे होने का इंतजार कर रहा था। और तभी रैक्स सभी पर एक एक करके हमला कर देता है, लेकिन जब वो आलिया की मॉम पर हमला करता है तब उसके गन में गोलियां खत्म हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो आलिया की मॉम रैक्स पर अटैक करने वाली होती है कि तभी रैक्स उस पर अपनी गोल्फ स्टिक से हमला कर देता है। इसके बाद वो आलिया के सभी भाइयों पर हमला कर देता है। हमला करने के बावजूद आलिया की मॉम अभी मरी नहीं थी, जिस वजह से आलिया एक कपड़ा लेकर अपनी मॉम को गला दबाकर मार देती है। और तभी आलिया का बड़ा भाई, जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, वो भी वहाँ पर आ जाता है। उन लोगों के बीच बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और वो रैक्स पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाकर फेंकने वाला होता है तो रैक्स रेफ्रिजरेटर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका गेट खुल जाता है और रैक्स को अपनी कटी हुई टांग मिल जाती है। टांग मिलने के बाद उसके अंदर का शैतान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर वो रेफ्रिजरेटर से अपनी टांग निकालता है और उस मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले आदमी को मार देता है। फाइनली उन सभी का खात्मा करने के बाद रैक्स आलिया को अपने साथ अमेरिका लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक रात पार्टी में बात करते दौरान रैक्स के एक दोस्त रैक्स पर हाथ रख देती है। ये सब देखकर आलिया की शैतान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने का इमेजिन करती है। इसका मतलब है कि आलिया भी रैक्स की तरह सटकी हुई है। इसके बाद हम आलिया के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि ठीक हो चुका था और अपने परिवार
परिवार की फोटो निकाल कर देखता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।